आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा मोबाइल फोन यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका, महंगे हो सकते हैं इन कंपनियों के टैरिफ। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए कुछ खबरें 1 अगस्त से चलेगी 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल सरकार देगी 6,000 रुपए की आर्थिक मदद। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने ये लिया है बड़ा फैसला, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस वर्ग को भी मिलेगा अब आरक्षण का लाभ। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार ने विकसित किया है स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस वर्ग को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। मोदी सरकार ने मेडिकल छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में यहाँ पर अब ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। मांडविया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस निर्णय से मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित हो गए। वही देश में पिछड़ा तथा कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने का यहाँ पर जो आरक्षण देने के लिए यहाँ पर सरकार को यहाँ पर सरकार भी प्रतिबद्ध है। वही मोदी सरकार इस निर्णय से यहाँ पर जो मोदी सरकार की निर्णय इस निर्णय से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 और ईडब्ल्यूएस छात्रों को स्नातकोत्तर में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। वह अखिल भारतीय कोटा योजना 1986 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यहाँ पर शुरू की गई ताकि किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में स्थित अच्छे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कराने के लिए यहाँ पर अधिवास मुक्त योग्यता आधारित अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोदी सरकार देगी अब व्हाट्सएप को टक्कर, विकसित किया है स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। मोदी सरकार ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। लोकसभा में रोडमल नागर द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये जानकारी यहाँ पर प्रदान की। वही राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक स्वदेशी समाधान संदेश विकसित किया है। संदेश एक खुला स्रोत है, यहाँ पर एक खुला स्रोत आधारित है, वह सुरक्षित और क्लाउड सक्षम प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है ताकि सामरिक नियंत्रण इसका भारत सरकार के पास बना रहे। इसमें 1-to-1 और ग्रुप मैसेजिंग, फाइल और मीडिया शेयरिंग और ऑडियो वीडियो कॉलिंग और ई गवर्नेंस एप्लीकेशन इंटीग्रेशन जैसे आदि फीचर्स में दिए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को होगा फायदा, अगस्त महीने में मिलेगा बड़ा डीए। केंद्र सरकार के कदमों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को यूपी में फायदा होगा। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाइनेंस विभाग को यहाँ पर जो फाइनेंस विभाग है उसको यहाँ पर प्लान बनाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये निर्देश यहाँ पर दिए जाने के बाद राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यहाँ पर 28% बड़ी दर से महंगाई भत्ता जल्द यहाँ पर मिल सकता है। अभी कर्मचारियों को 17% की दर से डीए मिल रहा है। हालांकि वित्त विभाग के लिए यहाँ पर वित्त विभाग ने इसके लिए यहाँ पर तैयारी शुरू कर ली है। विभाग के मुताबिक 28% की दर से डीए का पेमेंट अगस्त तक मिल सकता है। राज्य सरकार के यहाँ पर ने केंद्र सरकार की तरह ही जनवरी 2020 और 30 जून 2021 तक यहाँ पर राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का बढ़त दर का जो महंगाई भत्ता है वो पेंशनों का डीआर है वो पेमेंट पर यहाँ पर बीते साल 24 अप्रैल को यहाँ पर रोक लगा दी थी। वही मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर यहाँ पर 28% कर दी। बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले राज्य में 24 और 25 जुलाई को पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था। वह केरल में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। वहीं देश में कोरोना के कुल नए मामलों में से आधे से ज्यादा मामले अकेले केरल से आ रहे हैं। वह राज्य में बीते मंगलवार को 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, जो 29 मई के बाद एक दिन में मिले सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या यहाँ पर थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर बताया है कि सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की टीम है वो केरल भेज रही है, जो कि केरल में अभी भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये टीम कोरोना प्रबंधन में राज्य के यहाँ पर चल रहे प्रयासों की सहायता यहाँ पर करेगी। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो मामले हैं वो 43,000 के आसपास यहाँ पर आए हैं। वह केरल में सबसे ज्यादा 22,000 मामले यहाँ पर सामने आए, जो कि देश भर में दर्ज किए गए मामलों का 50% है। ऐसे में राज्य सरकार की चिंता यहाँ पर अब बढ़ने लगी है। वह कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है। वही केंद्र संक्रमण की स्थिति को लेकर लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल फोन यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका, महंगे हो सकते हैं इन कंपनियों के टैरिफ। देश के करोड़ों मोबाइल फोन यूजर्स को आने वाले समय में एक और बड़ा झटका लग सकता है। जानकारों का कहना है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अगले 6 महीनों में टैरिफ में बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ में 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारती एयरटेल ने बुधवार को अपने एंट्री लेवल 49 रुपए के प्रीपेड प्लान को हटा दिया है। अब एंट्री लेवल प्लान को 60% महंगा कर 69 रुपए यहाँ पर ये कर सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया कुछ सर्किल ट्रैप को यहाँ पर महंगा कर दिया है। जल्दी इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। भारी भरकम कर्ज का सामना कर रहे वोडाफोन आइडिया को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री को कुल सब्सक्राइबर बेस में 90% से ज्यादा प्रीपेड यूजर्स है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल ने अपने पिछले हफ्ते एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान की कीमत में बढ़ोतरी करने और रिटेल यूजर्स के लिए ऑफर में बदलाव करने का निर्णय यहाँ पर लिया था। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल और वोडाफोन आइडिया टैरिफ रिवाइज रेन्यूअल यूजर्स यानी ARUP को बढ़ाना चाह रही है। जानकारों का कहना है कि दोनों कंपनियों की रणनीति को देखते हुए रिलायंस यूजर्स को लगातार अपने साथ में जोड़ने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक वोडाफोन आइडिया को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाये का भुगतान करना है। इसके लिए नकदी की जरूरत है। वही टैरिफ में बढ़ोतरी करने के बाद उसे नकदी मिल सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान पुलिस में 869 पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीखों में हुआ है बदलाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए हैं। आयोग ने भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। इस भर्ती अभियान के लिए पहले 4 सितंबर 2021 को परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर 13 से 15 सितंबर 2021 यहाँ पर कर दिया गया है। वह आयोग ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल rpsc.rajasthan.gov.in पर यहाँ पर जारी कर दिया है। वह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होनी है। पहले शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वह दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। राज्य में यहाँ पर SI के कुल 859 पदों पर यहाँ पर परीक्षा होगी। वह लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके राउंड में सफल हुए लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वही लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर सवाल है उनके यहाँ पर जवाब देने होंगे। वही परीक्षा का सिलेबस जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल सरकार देगी 6,000 रुपए। सीएम ने ट्वीट करके दी है जानकारी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने ऐलान किया है कि वे ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को और उनके परिवारों को यहाँ पर प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद यहाँ पर देगी। वही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ये राशि सीधे मजदूरों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। वही सरकार की योजना से लगभग 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा होगा। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बारे में ट्वीट करके यहाँ पर घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ग्रामीण अंचलों के भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जाएगी। वे राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद भूपेश बघेल सरकार की एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर महत्वाकांक्षी योजना है। वही पिछले महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि वह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता देगी। इस दौरान नहीं बताया गया था कि सहायता राशि कितनी होगी। भूपेश बघेल सरकार की इस योजना से एक बड़े वर्ग को यहाँ पर लाभ होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 1 अगस्त से चलेगी 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन।
अनलॉक के बाद रेलवे लगातार कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों के बाद अब पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत यहाँ पर रेलवे कर रहा है। वही पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने के कारण स्थानीय यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वही यात्रियों को लोकल यात्रा करने के लिए बसों और अन्य दूसरे साधनों पर निर्भर रहना होता था। वह रेलवे की यहाँ पर रेलवे ने इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त से कई स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने का फैसला लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त से अगले आदेश तक के लिए 6 जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन फिर से यहाँ पर किया जा रहा है। वही इस परिचालन से लाखों यात्रियों को लाभ होगा, लेकिन यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 बचाव और रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों चलने से बिहार झारखंड के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी। यूपी सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी हुई है जारी। देश भर में इन दिनों मानसून सक्रिय है। वह दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई जगह पर झमाझम बारिश हो रही है। वह मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना आज जताई है। वह मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि दक्षिणी बंगाल और उससे छठे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के ऊपर यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों के दौरान देश भर के कई राज्यों में भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वह मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार में बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आज भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार में आज तक यहाँ पर बारिश यहाँ पर होगी। वही यानी 30 जुलाई तक यहाँ पर बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान में कहा गया है। वही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर अगले 3 दिन तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा और फिरोजाबाद, कानपुर नगर और कानपुर देहात, हथरस सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कल यहाँ पर आगरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, हमीरपुर, जालौन और इटावा सहित कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बात कही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी व पश्चिम राजस्थान में अलर्ट यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो कुछ इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। वही कुछ जिलों में भारी तो कुछ इलाकों में अति भारी बारिश राजस्थान में होगी। अति भारी बारिश का सिलसिला 2 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर संभाग में कई अति भारी बारिश होगी। वही राजस्थान में 2 दिन से मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला हुआ है। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ स्थानों में मध्यम बारिश यहाँ पर हो रही है। राजधानी जयपुर में कल यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहा। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वही उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों और कोंकण, गोवा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक और गुजरात क्षेत्र और तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही दिल्ली और पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और केरल, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है आने वाले 24 घंटों के दौरान।